हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3120 देख रहे हैं। काउंट द नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स 1। तो यहाँ इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दी होगी और हमारी स्ट्रिंग का कोई भी लेटर स्पेशल होगा अगर वो बोथ लोअर केस और अपर केस में आया होगा। ठीक है, तो हमें अपनी इस स्ट्रिंग में कितने स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनका काउंट रिटर्न करके देना है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास स्मॉल ए आया हुआ है, कैपिटल ए भी आया हुआ है, स्मॉल बी आया हुआ है, कैपिटल बी भी आया हुआ है और स्मॉल सी आया हुआ है और कैपिटल सी भी आया हुआ है। तो इन टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम आउटपुट के लिए 3 रिटर्न कर रहे हैं। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी हैं लेकिन इनके कैपिटल फॉर्म नहीं आए हुए हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 फ्रीक्वेंसी एरे ले लेते हैं। एक में हम लोग अपर केस लेटर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे और दूसरे में हम लोग लोअर केस लेटर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। तो अपनी ये जो स्ट्रिंग है इसको पूरा हम लोग ट्रेवर्स कर लेते हैं और यहाँ पे अपनी ये जो फ्रीक्वेंसी एरेज हैं इनको पॉपुलेट कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे लोअर केस लेटर है तो हम F1 में जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उसकी वो बढ़ा देते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे F2 में जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उस कैरेक्टर की वो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप के बाद हमने अपने अपर केस और लोअर केस लेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने फ्रीक्वेंसी एरे में निकाल ली है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी इस फ्रीक्वेंसी एरे को पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए काउंट वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास F1 में और F2 में किसी भी इंडेक्स में कोई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब कि हमारा वो जो कैरेक्टर है वो अपर केस और लोअर केस दोनों फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस काउंट की वैल्यू जो है वो बढ़ा देनी है। तो अगर F1 i की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है और F2 i की वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर होगा वो स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और एट द एंड ऑफ दिस हम ये जो काउंट की वैल्यू है इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने इस वर्ड वाली स्ट्रिंग को पूरा ट्रेवर्स किया हुआ है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लगेगी और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी क्योंकि हम यहाँ पे बस ये फ्रीक्वेंसी एरे यूज़ कर रहे हैं विच इज़ ऑफ 26 साइज। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।